नमः शिवाय। स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। 4 महीने जब शनिदेव वक्री होंगे तो हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, जैसे बोला जाता है कि कोई भी प्लैनेट वक्री नहीं होता है। वैसे वक्री प्लैनेट पे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब किसी प्लैनेट, अर्थ और सूर्य के बीच में एक विशेष दूरी होती है तो वो प्लैनेट हमको वक्री प्रतीत होता है, स्तब्ध प्रतीत होता है, मार्गी प्रतीत होता है। और जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हम लोग की लाइफ में पड़ता है, क्योंकि शनिदेव, सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, वो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। तो जब ये वक्री होते हैं तो और ज़्यादा इनकी जो पावर है एक्सट्रीम हो जाती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस पर हम लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही में इस टाइम जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि शनिदेव 2 नक्षत्रों में वक्री होंगे। सबसे पहले तो शनिदेव जो है वो रेवती नक्षत्र में, जो कि 27 नक्षत्रों में सबसे आखिरी नक्षत्र है। आखिरी नक्षत्र जिसके डेटी पुष्य है, जिसके लॉर्ड बुध है, और इनका मतलब ही यही होता है कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग। मीन्स जो भी काम आपके रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, कोई मुकदमा अगर आपका चल रहा है जो अटका हुआ है, कोई काम है जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, उन सब चीज़ों को कंप्लीट करने का दिस विल बी द राइट टाइम। यही करेक्ट टाइम है। और इस समय शनिदेव जो हैं आपकी पुरानी सारी फाइलें खोलेंगे। उनका कहने का यही मतलब है जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं उनको कंप्लीट करिए, आप उनको निपटाइए और निपटाने के बाद आगे बढ़िए। और उसके बाद फिर जब शनिदेव वक्री होंगे तो फिर वो अपने खुद के नक्षत्र में मतलब कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जिसके खुद के स्वामी शनिदेव हैं, वो खुद ही न्याय देवता है, न्यायाधीश हैं। उसके बाद उनका जो डेटी है वो है अहिर्बुधन। अहिर्बुधन का मतलब ही यही होता है कि गहराई में जाके चीज़ों को निकालना, उसको संभालना। इसका मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने अनदेखी करी हैं। हो सकता है वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है वो किसी रिश्ते से रिलेटेड हो सकता है हमारी नौकरी से रिलेटेड हो, या बहुत सारी चीज़ें जो अनडन करके हमने रखी है। वो सारी फाइलें खुलेंगी, उन सब फाइलों पे हमें वर्क करना पड़ेगा और उस पर वर्क करके हमें आगे करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब कि मूव ऑन होना पड़ेगा। यही काम है शनि वक्री होने का। जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो उनका यही मतलब होता है कि जितने भी पेंडिंग कर्मास हैं, जो काम तुमने जल्दी जल्दी करके अधूरे छोड़े हुए हैं, उन सबको निपटाइए। अगर हम उन सब चीज़ों को नहीं निपटाएंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि पिछले 2 साल से जिस भी प्रोजेक्ट में हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने का टाइम होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सब लोगों की लाइफ में आएंगी। अगेन डिपेंड करता है आपके कर्मास पे। अब कर्मास का मतलब ये नहीं है कि पिछले जन्म के कर्मास, कर्मास मतलब कि जो पहले पिछले टाइम में आपने जो भी कर्म करे हैं उन सब का फल आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। इट डजंट मीन कि शनिदेव से डरने की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ आपको अपने सारे कामों पे दोबारा रीचेक करने की रिक्वायरमेंट है। एक एग्जामिनर है जो आपके जो पेपर्स हैं जिसमें आपको ऑलरेडी मार्क्स मिल चुके हैं उनको दोबारा निकलवा रहा है और उसको चेक कर रहा है। आप चेक करने के बाद वो एक बार रीचेकिंग करेंगे और फिर देखेंगे एग्जैक्टली आप कौन से मार्क्स को डिजर्व करते हैं, और फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद शनिदेव जो हैं वो मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे और आपको फलों की प्राप्ति होगी। इस टाइम बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत उथल पुथल होगी। जॉब से रिलेटेड बहुत उथल पुथल होगी, रिश्तों से रिलेटेड बहुत उथल पुथल होगी, आपके फिनेंसेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी। तो उन सब चीज़ों में आपको संयम रखने की रिक्वायरमेंट है। ये 4 महीने ना, एक तरीके से मैं यही बात बोलूँगी, आपके प्लैनेटरी पोजीशंस जो भी हों, आपकी कोई भी राशि, कोई भी असेंडेंट हो, आपके शनिदेव कहीं पे भी बैठे हुए हों, और साथ में अगर आपकी 7.5 चल रही है, जैसे कि कुंभ राशि, मेष राशि और मीन राशि की 7.5 चल रही है, और साथ ही में ढैया चल रही है धनु राशि की, और कंटक चल रहा है सिंह राशि का, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनकी लाइफ में। तो आपको बस कमर कसने की रिक्वायरमेंट है। इस समय कोई भी चीज़ को ईजिली ना लें, इस समय किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। ये टाइम है हर चीज़ को पकड़ के ध्यान से मैच्योरिटी में लेकर आना, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाना। तो 27 जुलाई जबकि शनिदेव वक्री हो चुके हैं, यहाँ से 9 अक्टूबर तक शनिदेव जो है वो रेवती नक्षत्र में रहेंगे, और आफ्टर 9 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक शनिदेव जो है वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे। ऑलमोस्ट 138 डेज का टाइम रहेगा जिसमें कि हम लोगों को सावधानी बरतने की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन एक चीज और है कि 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो भी जो है उनकी दृष्टि शनिदेव पे पड़ेगी, तो उससे चीजें जो हैं वो बेहतर ही होंगी। लेकिन उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि मतलब कि लियो में कन्वर्ट चले जाएंगे। तो जैसे ही वो राशि परिवर्तन करेंगे उनकी दृष्टि शनिदेव से हट जाएगी। तो वो टाइम जो है वो बहुत ज्यादा संभल के रहने की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन अपने लिए और
चीज़ों में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए कि 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक चीज़ें तो आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि शनिदेव वक्री हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ी हुई है, तो चीज़ें आपके अनुकूल सॉल्व होंगी। मतलब कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जैसे ही शुभ दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की हटेगी, फिर शनिदेव अपने पूरे रूप में आ जाएंगे। के बाद है ना, एक तरीके से देखा जाए 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक का जो टाइम है, वो ये जो 6 हफ्ते हैं, इसमें हम लोग को ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मतलब कि जो वक्री शनि का जो एक्चुअल इफेक्ट पड़ेगा ना, वो इस टाइम ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं होगी। इसके साथ साथ है ना, 9 से 10 दिन दिसंबर के ऐसे रहेंगे जो काफ़ी क्रूशियल रहेंगे, जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 10-11 दिन में कोई भी तरीके का प्रोजेक्ट है तो उसको अवॉइड करिए, कोई भी काम है तो उसको अवॉइड करिए, कोई भी सिचुएशन है जो कि आपको चेंज करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, सब कुछ लेना है, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। उन सब चीज़ों को जो भी प्रोसेस करना है, बेटर है वो 13 दिसंबर के बाद करिए, 13 दिसंबर 14 दिसंबर के बाद करिए, ये 9-10 दिन। क्योंकि ऐसा होगा ना कि 5 दिसंबर को राहु देव जो है वो कुंभ राशि को छोड़ के मकर राशि में चले जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उसके साथ बात 11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड से हट के अपना नॉर्मल चाल जो है वो चलनी शुरू कर देंगे, और फिर वो मीन राशि में ही अपने नॉर्मल चाल जो है वो चलते रहेंगे। इनफैक्ट इसमें क्या होगा, इस सिचुएशन में 4 दिसंबर से लेके करीब 18-19 दिसंबर तक शनिदेव एकदम रुके हुए नजर आएंगे, स्तब्ध। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जो है 16 तारीख को वक्री हो जाएंगे। 2026 11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी होंगे, और उसके बाद मार्गी होंगे जिस समय, उस समय उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे, तो वहां से वो अपना सीधा चलते चलते 8 फरवरी तक वो पहुंच जाएंगे, 2027 पे वो पहुंच जाएंगे रेवती नक्षत्र में, और उसके बाद फाइनली रेवती नक्षत्र को 2 जून 2027 पे पार करके एरीज राशि मतलब मेष राशि में चले जाएंगे, जिस वक्त कुंभ राशि वालों की 7.5 समाप्त हो जाएगी, धनु राशि वालों की और सिंह राशि वालों की ढैया समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे ना जब शनिदेव वक्री होते हैं तो कई बार है ना, पुरानी यादें याद आ जाती हैं, पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो ये भी हो सकता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको किसी ने दुख दिया हो, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप भुला चुके हैं शायद। अब सब कुछ छोड़ के आपने मूव ऑन करने की कोशिश करिए, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, कहीं ना कहीं दिल में आपके अंदर एक छोटी सी वो चीज़ है, कहीं ना कहीं वो हट है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो ये टाइम है उस याद को, उस चीज को निकाल के ना, जड़ से निकाल के फाइनली फेंक देना, उस दरवाजे को बंद कर देना। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो सिचुएशन डिप्रेशन तक में भी आ सकती है। इस टाइम बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिप्रेशन जैसी चीजें जो हैं वो आ सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप अगर उस चीज में डूब जाएंगे, अगर आप उस चीज को नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मेन जो मोटिव है, मेन जो आपका रहेगा पूरा 4 महीने तक का जो सफर है, इसमें आपको चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। जिन जिन चीज़ों में ना आपने पिछले कई टाइम से, कई सालों से पर्टिकुलर किसी रिश्ते में, किसी चीज़ में घुटन महसूस करी है, उस चीज़ को आप झेल रहे हैं, तो 1.5-2 साल में आपने बहुत सारे ऐसे स्टेप ले लिए हैं जिससे कि आप उस चीज़ से दूरी बना सकें। लेकिन ये टाइम फिर से आएगा दोबारा कि आप जो है ना पीछे की तरफ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, उस पीछे की तरफ जाके उन सब चीज़ों को वाइंड अप करना है। अगर आपने नहीं किया तो फिर से मैं यही बात बोल रही हूँ कि फिर क्या होगा, आप शनिदेव जब मार्गी होंगे और उस समय तक आप दोबारा उन सब चीज़ों में डूब गए जिस चीज़ को आप छोड़ चुके होंगे, तो पिछले 2 साल 1.5 साल में जो आपने मेहनत करी है वो सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल पानी में कन्वर्ट हो जाएंगी, और फिर आपको लगेगा कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया। इसलिए अपनी सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देख के, मेन है आपको सब चीज़ों को वाइंड अप करना, सब चीज़ों को क्लोज करना और मूव ऑन करना। बस यही टाइम है आपको अपनी परीक्षा देने का। हर चीज़ से आप आगे तभी निकल पाएंगे जब आप डिसिप्लिन में और शनि देव की चाल को समझ पाएंगे कि वो ये चेक कर रहे हैं कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है, आप कितनी पेशेंस से चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आगे निकल रहे हैं। तो 2 तरीके के लोग होंगे, जो प्रैक्टिकल होंगे, चीज़ों को समझेंगे, अपनी पुरानी चीज़ों पे दोबारा नहीं लौटना चाहेंगे, तो वो मूव ऑन कर लेंगे। और कुछ लोग हैं जो कि फिर पुरानी चीज़ों में, फिर उसी मोह माया में, फिर उसी ट्रॉमा में, फिर उसी प्रॉब्लम्स में दोबारा जाके उसको दोबारा टेस्ट करके उसमें फंस जाएंगे, और वो फिर डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आपके एक्शंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इफेक्ट तो हम सब की लाइफ में पड़ेगा ही। बस डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा अलर्ट हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ही यही है कि आप लोग, सब लोग इस चीज़ को समझ लें कि ये टाइम जो है थोड़ा सा क्रूशियल है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने वाला है। तो चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी तरफ खींचेंगी, वो चीज़ें जिनको आप छोड़ चुके हैं। आपको क्या करना है, वहाँ जाना है, उस चीज़ को जड़ से निकालना है, उसको सॉल्व करना है। जो अनडन चीज़ें हैं उनको
खत्म करके, वाइंड अप करके आगे मूव ऑन होना है। यही शनि वक्री का मेन मोटिव है। और इसी चीज को, अगर इसी मंत्र को सब लोग अपनी लाइफ में साथ लेंगे तो यही वक्री शनि का जो टाइम है वो आपके लिए इजीली निकल जाएगा। के पास कर्मास वापस आ रहे हैं, डजंट मीन कि शनिदेव से आपको घबराने की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है कि शायद आपने कोई गलती कर ली है पिछले टाइम में, उसको सॉल्व करिए, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शनिदेव जो है ना वो न्याय के देवता है। वो कोई भी दंड देने से पहले आपको मौका देखते हैं, कि आपको एक ऑप्शन देते हैं, आपको चॉइस करने का कि आप कौन सी चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, सही चीज़ को या गलत चीज़ को। तो डिपेंड करता है आपके अपने कर्मास पे और आपकी खुद की चॉइस पे। इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और डिसिप्लिन में रहिए। तो बस यही शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं, यही आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देंगे, स्पेशली एट दैट टाइम जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तो चीज़ों लाइफ में आपकी प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, पैसा भी आएगा, रिश्ते भी आपके सुधर जाएंगे। और साथ ही में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ये है कि देवगुरु बृहस्पति की 31 अक्टूबर तक जो है शनिदेव की दृष्टि है, जो कि ग्रेसफुल दृष्टि है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा अपनी चीज़ों को सॉल्व करने में। बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से, जो कि आपके लिए शनिदेव की जो एक्टिविटीज़ है वो आपके लिए ज़्यादा हार्श नहीं होंगी। तो चलिए बात करते हैं मीन राशि और मीन लगन के लिए, मीन स्पाइसेस साइन और पाइसेस असेंडेंट के लिए। ये शनि का जो रेट्रोग्रेशन है 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, इस वीडियो को आप राशि और लगन दोनों के हिसाब से देखिएगा। अगर मान लीजिए आपकी 12 नंबर जो साइन है उस पर चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी मीन राशि है। और अगर आपकी कुंडली में 12 नंबर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आपका मीन लगन है, मीन्स पाइसेस असेंडेंट है। दोनों को क्लब करके देखेंगे तो क्लैरिटी आपको ज़्यादा पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका चंद्रमा जो है वो 12 नंबर की राशि में है, लेकिन फर्स्ट हाउस में आपके 2 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब आपकी राशि तो मीन हो गई, पाइसेस हो गई, लेकिन आपका असेंडेंट जो है वो टॉरस हो गया, मतलब वृषभ हो गया। तो आप टॉरस वाली वीडियो भी देखिएगा और मीन वाली भी वीडियो देखिएगा, और दोनों को जब आप क्लब करेंगे तो क्लैरिटी आपको ज़्यादा पता चलेगी। ऑल तो बाकी पूरी तरीके से क्लैरिटी जो है वो आपकी खुद की प्लानिटरी पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इस गोचर का जो वीडियो है उसको अगर आप दोनों को क्लब करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर पिछले कुछ टाइम से आपके मन में काफ़ी सारे ऐसे सवाल हो रहे थे कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, उन सब चीज़ों का सवाल नहीं मिल रहा है, तो देखिएगा ये शनि देव के रेट्रोग्रेशन का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। यहाँ पे आपको चीज़ों में क्लैरिटी नज़र आएगी, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। आपका मिड फेस ऑफ 7.5 भी चल रहा है, जो कि काफ़ी हद तक एंड के तौर पे है, मतलब मिड फेस आपका काफ़ी हद तक खत्म होने वाला है, जो कि 2027 में आपका मिड वाला फेस खत्म होके थर्ड फेस आपका स्टार्ट हो जाएगा, जब शनिदेव एरीज राशि में आ जाएंगे। पिछले कई टाइम से कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, आपके वर्क एरिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके डिस्प्यूट्स हो रहे थे, भाई बहनों के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, या किसी भी तरीके का आप कोशिश कर रहे थे कोई काम स्टार्ट करने की, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे उन सब चीज़ों में आपको राहत मिलेगी। अगर आप कंसल्टेंट हैं, स्पीकर्स हैं, कंसल्टेशन करते हैं, या फिर पब्लिक स्पीकर हैं, कम्युनिकेशन में कहीं पे हैं, तो फिर देखिएगा ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस जो आप काफ़ी लंबे टाइम से थोड़ा सा लूज़ कर रहे थे, यहाँ पे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। देखिएगा ये 138 डेज ना आपका ध्यान आपकी शादी में, आपके बिजनेस पार्टनर में, आपके स्पाउस में बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब कि आपका पूरा टाइम उन रिलेशनशिप को ठीक करने में रहेगा। और डेफिनेटली बात है कि चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे टाइम से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी आपके स्पाउस के साथ, और यहाँ पे चीज़ें आपकी धीरे धीरे सुधरती हुई आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। आपकी लाइफ में एक पीस आना शुरू हो जाएगा। अगर कोई पार्टनरशिप आपने करी है और काफ़ी लंबे टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, तो यहाँ पे उन सब चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलेगी, और आप लोगों के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन है वो सब चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर होंगी। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा, ऑफिस को और घर को दोनों को अलग अलग रखिएगा। ऑफिस के स्ट्रेस को घर पे मत लेके आइएगा, और घर में जो चीज़ें चल रही हैं उसको ऑफिस में मत लेके जाइएगा। दोनों को मिक्स मत करिएगा, तभी चीज़ें सही रहेंगी, क्योंकि ये टाइम आपको सुधरने का मौका देगा, आपकी सिचुएशन को सुधारने का मौका देगा। इसलिए सिचुएशन दोनों तरफ डिफरेंट रहेंगी, उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस कर पाएंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, तो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी और आपके फेवर में रहेंगी।
और आपके है ना ऑफिस में देखिएगा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, हो सकता है प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह के लिए आपका प्रोसेस भी चले, जिसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी भी हो सकती है। लेकिन डट के रहिएगा, काम करिएगा, क्योंकि वहीं पे आपको चीज़ें जो है वो पॉजिटिव मिलेंगी। कई बार ऐसा भी होगा कि काम के बर्डन की वजह से आपके मन में, स्पेशली दिसंबर के टाइम, नवंबर से दिसंबर तक का जो टाइम होगा उसमें आपको लगेगा कि चलो ये जॉब मैं छोड़ देता हूँ, ये पार्टनरशिप को मैं ब्रेक करके कोई और पार्टनरशिप करता हूँ, ये बिजनेस मेरा काम नहीं कर रहा है, इसको छोड़ के कुछ और करता हूँ। तो ये एक ऐसा फेस आपके आएगा, बस उस टाइम आपको संयम रखने की रिक्वायरमेंट है। उस समय आप पेशेंस रखेंगे तो यही टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ध्यान रखिएगा कि कोई भी नया काम को स्टार्ट करने का टाइम नहीं है, जो काम आपके पास है उसी को इम्प्रूव करने का ये टाइम है। तो शनि देव जो है वो रेट्रोकेशन में आपको बोल रहे हैं पीछे जाइए, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, या किसी भी तरीके का इनकम्प्लीट वर्क है, किसी भी तरीके का मिसकम्युनिकेशन किसी रिश्ते में किसी चीज़ में हो गया, उसको जाके सुधारिए और सुधारने के बाद आगे बढ़िए। आपको वाइंड अप नहीं करना है कोई भी काम, आपको उनको जाके सुधार के उन्हीं सब चीज़ों से आपको बेनिफिट लेना है। मतलब कि जो जॉब है उसमें जो भी काम है उसको और इम्प्रूव करिए, जो बिजनेस है उसको और इम्प्रूव करिए, रिश्तों को और ज़्यादा बेटर करिए, सबको टाइम दीजिए, कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी रखिए। आपको कोई नया काम इस समय स्टार्ट नहीं करना है, नया काम स्टार्ट करना है आपको दिसंबर के बाद। अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दैट। ये टाइम जो है वो पुराने काम को सही करने का है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का है, उसकी बुनियाद, उसकी जो पत्थर, जो ईंटें हैं जो हिल गई हैं, उनको सबको और ज़्यादा मजबूत करने का टाइम है। और आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जॉइंट पेन्स हो सकता है, आपके पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है, और साथ में स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी हाई हो सकता है। तो नींद पूरी लीजिए, साधना करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। स्टूडेंट्स को ना इस टाइम फ़ायदा मिलेगा, लेकिन एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब कि आपको मेहनत, ये टाइम मेहनत करने का है। मेहनत करिए, अपने सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़िए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। उसके बाद चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव रहेंगी। ऐसा ना हो कि कोई सब्जेक्ट आप कर रहे हैं और आपको लगे कि नहीं अब मेरे से ये नहीं होगा, और उसको छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करने का ये टाइम नहीं है। ये उसी सब्जेक्ट को, जो भी आप कर रहे हैं, उसको बेहतर बनाने का समय है। तो उसको बेहतर बनाने में अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करिए, तो ही चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। और नवंबर का टाइम रहेगा ना, नवंबर से दिसंबर तक का टाइम, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर आप ड्राइव करते हैं तो गाड़ी को थोड़ा सा ध्यान से चलाइए। कुछ भी खाने पीने की चीज़ें अगर कुछ होती हैं तो बहुत ध्यान से खाइए। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी आपको हो सकता है, चोट चपेट भी लगने की संभावना है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इनफैक्ट इस समय किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से बचिए, कोई भी नया काम इस समय बिल्कुल भी स्टार्ट मत करिए। बाकी डिपेंड करता है आपकी खुद की कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस पे भी। लेकिन हाँ, ये टाइम, ये वाला जो टाइम है, ये थोड़ा अलर्ट रहने का टाइम में रहेगा आपके लिए। किसी भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए, अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो शनि का रेट्रोगेशन है, ये आपको और ज़्यादा अंदर से मजबूत बनाएगा। ये आपको और ज़्यादा लाइफ में क्लैरिटी देगा, रिश्तों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके विजन को काफ़ी ज़्यादा क्लियर करेगा। कम्युनिकेशन बेटर होगी, करियर इंप्रूव होगा, रिलेशनशिप जो है उसमें बॉन्ड और ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। देखिएगा, साढ़े साथी का ये मिड फेस है। 11 दिसंबर के बाद आप देखिएगा कि आपको 11 से 18 दिसंबर के टाइम भी शनि थोड़ा स्तब्ध रहेंगे, लेकिन उसके बाद आप देखिएगा धीरे धीरे ना आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी स्टेबल होनी शुरू हो गई है। जो पीछे का जो फेस था, जो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस वाला फेस था, वो ऑलमोस्ट आपका 18 दिसंबर के बाद ख़त्म हो जाएगा। दिस इज ऑल फॉर पाइसेस राशि एंड पाइसेस असेंडेंट। रेमेडीज के लिए रेगुलर हनुमान चालीसा करना है डेली, सुबह शाम करिए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा शनि मंदिर जाइए और जितना पॉसिबल हो, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, ज़रूरतमंदों को भोजन कराइए, जानवरों को भोजन कराइए, इंसानों को भोजन कराइए। आपको भोजन तो हमेशा हर किसी को कराते रहना है, तो अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का कुछ एक पार्ट हमेशा निकाल के रखिए भोजन कराने के लिए। जब जब आपको मौका मिले भंडारा कराने का, भंडारा कराइए। जब आपको मौका मिले चींटियों को कुछ देने खिलाने का तो उनको खिलाइए। अगर बंदर को कुछ खिलाने का मौका मिले तो उनको खिलाइए। मतलब कि आपको हमेशा अपने हाथों से लोगों का पेट भरना है। बस इस प्रोसेस को करते रहिए और देखिएगा आपके सारे कष्ट जो हैं वो आराम से ख़त्म होते रहेंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।